और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्वालियर की, जहां मोबाइल रिचार्ज विवाद में सुसाइड का मामला सामने आया है। पति ने रिचार्ज नहीं कराया तो पत्नी ने जान दी। नवविवाहिता सोनम, जिसने फांसी लगाकर जान दे दी सिर्फ इसलिए क्योंकि पति ने उसका फोन रिचार्ज नहीं करवाया। इसी साल 11 फरवरी को दोनों की शादी हुई थी। शादी के 3 महीने बाद ही घर में मातम पसरा हुआ है और विवाद के बाद गुस्से में आकर यह कदम उठाया है मृतका ने। ससुराल पक्ष पर केस दर्ज कराने पर मृतका के परिजन अड़े हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती तौर पर इस केस में वजह सामने आई है, वो है रिचार्ज की। ये गुस्सा है या इस घटना के पीछे भी कोई और बात है, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या महज रिचार्ज ना होने पर कोई जान दे सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रिचार्ज के चलते एक युवती ऐसा कदम उठाएगी? क्या गुस्से के उस एक पल को रोका नहीं जा सकता था? आखिर एक मामूली सी चीज है रिचार्ज, क्यों नहीं करवाया गया? क्या नवविवाहिता किसी छिपे हुए मानसिक तनाव में थी और मानसिक तनाव के चलते रिचार्ज की बात बड़ी हो गई? क्या ससुराल पक्ष की तरफ से कोई छिपा हुआ दबाव था उस पर? छोटी छोटी बातों पर दम तोड़ते सब्र का जिम्मेदार कौन है? अपनों से बातचीत बंद होना क्या सुसाइड की एक बड़ी वजह है? मुरार में घटना सामने आई है। इसमें एक नवविवाहिता है 23 वर्षीय सोनम रजक, जिनकी शादी घोसीपुरा मुरैना में हुई थी, जहाँ इनकी ससुराल थी। अभी इनकी फरवरी माह में ही शादी हुई थी और घर में कुछ ही बात पर विवाद में ये अपने कमरे में चली गई। उन्होंने वहाँ प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का संज्ञान में आया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा मर्ग इसमें कायम किया गया है। चूँकि नवविवाहिता है तो इसमें CSP मुरार इसकी जांच कर रहे हैं। प्रकरण में मर्ग रिपोर्ट और जो परिजनों के कथन होंगे और जो भी इनके परिवारजन द्वारा जो भी बताया जाएगा उसमें जाँच करके जो विश्लेषण उपरांत जो वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। चलिए, सहयोगी उमेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, 3 महीने हुए शादी को, बात भी बेहद मामूली सी नजर आ रही है कि रिचार्ज नहीं करवाया पति ने तो पत्नी ने जान दे दी। लेकिन सवाल यहां पर फिर यह भी है कि क्या सिर्फ ये सनक रिचार्ज ना कराने का गुस्सा था या इसके पीछे भी कोई मानसिक दबाव है या कोई डिप्रेशन की वजह है जिसके चलते युवती ने कदम उठाया? देखिए स्वांगी, बिल्कुल जिस तरह से ग्वालियर में लगातार जो सुसाइड के मामले हैं उनमें एकदम से इजाफा हो गया है। अगर बुधवार की बात की जाए तो 3 महिलाओं ने अलग अलग थाने में फांसी लगाकर सुसाइड किया। ये एक बड़ा आंकड़ा है और चूंकि इससे भी हैरान करने वाला जो मामला है वो मुरार थाना क्षेत्र से आया है, जहां पर एक नवविवाहिता ने जो है मोबाइल रिचार्ज न होने पर उसने फांसी लगा ली। अभी इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जो मायका पक्ष है वो इस पूरे मामले की जांच करने को पुलिस पर दबाव डाल रहा है। उनका कहना है कि हमारी बच्ची है वो सुसाइड नहीं कर सकती है, परिवार वाले उसको लगातार परेशान कर रहे थे और इस तरह के मामले जो है लगातार सामने आ रहे थे। अभी हमने देखा कि हाल ही में पलक रजक जो कि रील्स किंग है और उनकी भी डेथ हो गई। उन्होंने भी जो है सोशल मीडिया पर मौत से पहले तमाम डिप्रेशन का जो है जिक्र किया था और ऐसे ही मामले अब लगातार सामने आ रहे हैं। ये जो मामला है मुरैना की, ये रहने वाली है सोनम और जिसकी शादी जो है मुरार थाना क्षेत्र के घोसीपुरा में अभी 3 महीने पहले ही हुई और 3 महीने पहले जो शादी हुई थी सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन बताया जा रहा है कि जो है कल इनमें विवाद हुआ और विवाद भी इतनी छोटी सी मोबाइल रिचार्ज के विवाद हुआ था। जो पति ने कहा कि अभी कुछ देर में जो है तुम्हारा रिचार्ज मोबाइल का करवा देंगे, लेकिन पति किसी काम में व्यस्त हो गया और उसने मोबाइल रिचार्ज नहीं करा पाया। पत्नी कमरे में गई और उसने कमरा बंद करके फांसी लगा ली। जब पति ने मोबाइल रिचार्ज करवा दिया और पत्नी के मोबाइल पर फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया। आनन फानन में पति मौके पर पहुंचा और उन्होंने देखा कि तब तक वो जो है डेथ हो चुकी थी। अस्पताल भेजा गया और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन मायके वाले अभी थाने अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच
जांच की जाए और इसमें जो भी तथ्य निकल कर आए, जो भी इसमें दोषी हो, अगर उनके खिलाफ परिजन सख्त लगातार कार्रवाई ये बात की कर रहे जाए। हैं लेकिन उमेश, तो अब बुधवार देखना होगा कि किस तरह से पुलिस इस मामले में जांच करती है, क्योंकि अगर परिवार ये कह रहा है कि प्रताड़ना झेल रही थी, महज 3 महीने हुए थे, नवविवाहिता थी, तो निश्चित तौर पर हर एंगल से मामले की जांच होनी ही चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।